ये है वो पाकिस्तानी नौजवान जो कि 1 साल पहले जापान गया रोशन मुस्तकबिल के लिए, लेकिन अब उसकी बॉडी आ रही है ताबूत में। 4 महीने बाद इसकी शादी थी। इसके साथ हुआ क्या, ये इस वीडियो में हम आपको जल्दी जल्दी बताएंगे। इसी वीडियो में दूसरी खबर है थाईलैंड से। वहाँ पर 13 ख़वातीन और मर्द हज़रात को पुलिस ने पकड़कर पुलिस स्टेशन जो है ना भेज दिया है और अब उनको डिपोर्ट किया जाएगा। उनका कसूर क्या था, और तीसरी और अहम खबर इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक आदमी बाहर गया और उसने वहाँ पर जाके एक ऐसी गिद्दड़ सिंगी लगाई, मतलब एक बंदा दुनिया से वहाँ का जा चुका है, उसका जो ID कार्ड था उसके ज़रिए इसने अपना कागजात बनवाए, प्रोसेस किया, पासपोर्ट ले लिया। 100 से ज़ायद मरतबा मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रैवल भी उसके पासपोर्ट पर कर लिया है जी। फड़िया ना गया, लेकिन अब पकड़ा गया है। फिर उसके साथ क्या हुआ, तो आज की वीडियो में इन तीनों खबरों को हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त बाहर के मुल्कों में चल क्या रहा है। खबर का आगाज़ करेंगे जापान से। एक हामिद नामी नौजवान, इंतहाई शरीफ खूबसूरत, जो कि वज़ीराबाद के पास एक गाँव वहाँ पर रहता था, सोदरा उस गाँव का नाम है, और ये गया था तकरीबन 1 साल पहले अपने मामू के पास जापान में। इसके मामू का वहाँ ठीक ठाक काम है, तो ये उसके पास चला गया। वहाँ जाके इसने रोज़ी रोटी भी कमाना शुरू कर दी, क्योंकि जब आपके फैमिली मेम्बर्स बाहर के मुल्कों में हो तो फिर आपको थोड़ा आसानी होती है जॉब की तलाश में या काम करने में। तो ये बहुत जल्दी अपने पाँव पे खड़ा हो गया। तो अब जनाब इसकी जो इन्फॉर्मेशन आई है, 3 इसकी बड़ी बहनें हैं, तीनों शादीशुदा हैं। ये उसके बाद है, और उसके बाद एक और छोटा भाई है। इसकी शादी अपनी ही कज़न के साथ होनी थी। अब इसने कोई 3 महीने 4 महीने तक वापस पाकिस्तान आना था और इसकी शादी होनी थी, जिसकी तैयारियां भरपूर तरीके से जारी थी। लेकिन ये जनाब 3 दिन पहले अपने दोस्त के साथ गाड़ी से कहीं आ रहा था, छुट्टी थी इसको, और एक वहाँ पर आगे चौरस्ता आ गया, सड़कें क्रॉस कर रही थी एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पर रेड लाइट थी। तो ये उस वक्त बदकिस्मती से रेड लाइट क्रॉस कर गया कि जब इसको वहाँ पे रुक जाना चाहिए था, तो दूसरी तरफ से आने वाली स्पीड वाली गाड़ी जिसकी ग्रीन लाइट हो चुकी थी उसके साथ इसकी टक्कर हो गई, और ड्राइविंग सीट वाली साइड पे उसकी जो ना वो हेड लगा उस गाड़ी का, और ये जनाब मौके पे ही जो ना गाड़ी के अंदर ही दुनिया छोड़ गया। इसका जो दूसरा दोस्त है उसके बाजू टांगे टूट गई। उसके बारे में भी ये बाद में पता चला था कि उसकी भी डेथ हो गई, लेकिन वो जिंदा है, लेकिन इंतहाई सीरियस कंडीशन में है। हामिद दुनिया छोड़ गया, जिसने अपने पाँव पर चलकर वहाँ से शॉपिंग करके पाकिस्तान आना था। चंद महीनों बाद उसकी शादी थी। अब उसकी बॉडी आएगी तो ताबूत में आएगी, जहाज़ के अंदर वो बैठ के चल के नहीं आएगा, बल्कि उसको पता ही नहीं होगा कि उसकी बॉडी जा कहाँ रही है। अब जनाब उस पेरेंट्स पे क्या गुजरेगी जो एयरपोर्ट पर जाएंगे और अपने बेटे का संदूक उठा के लेके आएंगे। बहुत ही अफसोसनाक ये लम्हा होता है। अल्लाह ताला ऐसे लम्हे से हर को बचाए, क्योंकि जब जवान बेटा और ख़ास तौर पर बाहर से उसकी बॉडी आती है ना, तो बाज़ार जो उसके घर वाले बहन भाई माँ बाप रिश्तेदार होते हैं ना, वो आपको चलते फिरते नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से वो मर चुके होते हैं। ठीक है जी, ये वही जानता है जिसके साथ ये बीतती है। अब जनाब इसकी बॉडी के वाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि जी पाकिस्तान की जो एम्बेसी है जापान में, उन्होंने बिल्कुल ताबन नहीं किया। आपको पता ना कि बाहर के मुल्कों से अगर बॉडी आती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। एनीवेज जो भी हमारी वहाँ पे एसोसिएशंस होती हैं वो काम करती हैं, सबके लिए काम करती हैं। छोटी छोटी तंजीमें खुद साख्ता बनाई होती हैं परदेशियों ने, ताकि कल को किसी के पास किसी के साथ भी बुरा कोई हादसा पेश आ जाता है तो ये जो लोग हैं उनके साथ काम करेंगे। तो ये थी। इसके बाद अब दूसरी खबर जो कि अभी कल ही जो है ना हुई है थाईलैंड में। थाईलैंड का एक इलाका, वहाँ पर पुलिस ने रेड मारा है, फ्लैट थे बने हुए, और उनको मुखबरी हुई थी कि यहाँ पर कुछ गैर मुल्की रहते हैं और वो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है। तो पुलिस ने जब छापा मारा तो उस फ्लैट से 2-3 जो यूनिट्स थे ना, उनसे तकरीबन 13 पाकिस्तानी मर्द और ख़वातीन को गिरफ्तार किया है, जो वहाँ पर विजिट वीज़े पर गए थे, वापस नहीं आए, और वहाँ पर या तो काम कर रहे थे या काम की तलाश में थे। लेकिन उनके जब साहब के पासपोर्ट चेक किए गए तो ये कंफर्म हो गया कि वो पाकिस्तानी ही शहरी हैं। अब उनको पुलिस ने, जो कि भारी नफरी वहाँ पे गई थी, उन्होंने उनकी तस्वीरें भी शेयर कर दी हैं और उनको फर्दर प्रोसेस के लिए पुलिस स्टेशन ले गए हैं, ताकि इनको ज़रूरी कार्रवाई के बाद जैसे भी हो या तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा या कोई जुर्माना या कोई सज़ा दी जाएगी, वो बात का मसला है। तो ये भी जनाब इंतहाई शर्मनाक खबर इसलिए है कि इसीलिए FIA वाले जब रोकते हैं किसी को एयरपोर्ट्स पर, तो हम लोग उस वक्त वाह वेला डालते हैं कि जी देखें हमारा ये असल वीज़ा है, हमें रोक दिया गया।
भाई वीज़ा इनके पास भी असल था, ये जो लोग वहाँ जाके पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने हैं, इनके पास भी असल वीज़ा था। ये कोई डंकी लगा के नहीं गए थे, लेकिन ये गए थे इसलिए कि हम वहाँ घूम फिर के आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। ये वो चीज़ें हैं, ये वो हरकतें हैं कि जो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम बनती है। जो अच्छे टूरिस्ट होते हैं, जो बाहर जाते हैं पाकिस्तान से, उनके लिए भी प्रॉब्लम बनती है। या फिर वीज़ा जो लोगों का अभी मुश्किल से लगते हैं, सख्तियाँ आ गई हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पर सख्तियाँ आती हैं। दुबई देख लें, सऊदीया देख लें, यूरोप देख लें, कहीं का भी वीज़ा पाकिस्तानी के लिए आसान नहीं है। अब जनाब तीसरी खबर जो मैंने आपसे कहा था, एक पाकिस्तानी आदमी जो कि अरसा दराज से थाईलैंड में गया था, वहाँ जाके उसका एक फैमिली से ताल्लुक़ बन गया। तो इस आदमी ने उस फैमिली का एक बंदा जो है ना वो दुनिया से चला जाता है, थोड़ी बहुत इसकी शक्ल उससे मिलती है, तो ये क्या करता है, उस फैमिली से किसी तरीके से उसका जो कार्ड होता है ना, रेजिडेंट कार्ड, वो ले लेता है। और जनाब पता नहीं कहाँ से ये दिमाग आ जाता है ऐसे लोगों के पास, इतनी नेगेटिविटी जो है ना वो सोचने के लिए। तो उसकी रिपोर्ट घर वाले नहीं करवाते अपनी मुतलका कौंसल को कि हमारा जो बंदा है वो मर गया है, ताकि उसका जो है ना रिकॉर्ड में उसको मुर्दा तस्वर किया जाए। लेकिन उन्होंने नहीं बताया। उसका फ़ायदा इस बंदे ने उठाया, वो कार्ड लेके इसने आईडी कार्ड भी बनवा लिया, इसने जनाब वहाँ पर कर्जे भी लेने शुरू कर दिए। बाद में जनाब इसने अपने डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर करवा ले, उसी के नाम पर पासपोर्ट इशू करवा लिया। जब सारा कुछ इसका पक्का हो गया विद इन फ्यू ईयर्स, फिर इसने जनाब उसी थाई पासपोर्ट पर सफ़र करने शुरू कर दिए मुख्तलिफ मुल्कों के। जो रिपोर्ट से आया ये उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जी इस पासपोर्ट पर तकरीबन 100 बार उसने सफ़र किया है पिछले कुछ 10 सालों में, और किसी को कोई पता नहीं चला। आप अंदाज़ा कर लें, मुख्तलिफ मुल्कों में जाता कि जी मैं थाईलैंड का सिटीज़न हूँ। फिर जनाब उसको एक दिन किसी मुखबर की इतला पर जो है ना वो पकड़ लिया गया। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन, फिंगर और हर चीज़ जो है ना वेरीफाई की गई, तो बाद में पता चला कि ये एक मरे हुए बंदे की ये जो आइडेंटिटी है उसको बेस बना के ना सिर्फ यहाँ का थाईलैंड का सिटीज़न बना, बल्कि इसने बहुत सारे नाजायज़ फ़ायदे भी लिए, पैसे लिए, बेनिफिट्स लिए, जो कि वहाँ की एक हुकूमत जो है ना अपने शहरी को देती है। तो अब ये भी रगड़ा गया है, उनकी जेल में है। क्या इसके साथ सलूक होगा फर्दर आने वाली वीडियोस में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों बात करने का मकसद यह है कि ये जो वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं ना, ये बड़ी मेहनत से तैयार की जाती हैं। ये नहीं है कि 2 मिनट बैठ के हमें टेबल स्टोरी सोची, कोई ड्रामे का कोई स्क्रिप्ट बनाया, ऐसा नहीं है। इनके तमाम एविडेंस मौजूद होते हैं और हम जनाब उसके बाद फिर इनको वेरीफाई करते हैं, फिर आपके साथ इन चीज़ों को शेयर करते हैं। इन चीज़ों को शेयर करने का मकसद ये नहीं होता कि हम किसी पर कीचड़ उछालें, किसी से हमारी ज़ाती कोई लड़ाई है, ज़ाती कोई प्रॉब्लम है, नहीं। ये वीडियो एजुकेशनल और एक इंफॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं कि आपको बताया जा सके कि जो लोग इस वक्त बाहर के मुल्कों में प्रॉब्लम्स में हैं, उन्होंने क्या गलतियां की थी, क्या उनसे ऐसी ब्लंडर हो गए कि जो आप लोग अगर ना करें तो बच सकते हैं, आप करेंगे तो आपके साथ भी वही होगा जो उनके साथ हुआ है। ऐसी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि इसमें बहुत सारा सबक होता है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा भटक रहे होते हैं, ताकि वो पता उन्हें चल जाए कि नहीं यार, अगर हमें भी ये गलतियां कुताही हैं तो हम इन चीज़ों से बाज आ जाए। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें। औरंगजेब बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।